चलिए आज समझते हैं कंप्यूटर के पीछे के उस जादू को जो हमारी दुनिया चला रहा है। ये सारी जानकारी BCOS 183 के बिजनेस में कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स पर आधारित है। आइए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है जब कीबोर्ड पे 5+5 टाइप करके एंटर दबाते हैं तो स्क्रीन पर फटाक से 10 कैसे आ जाता है? ये छोटा सा काम ही कंप्यूटर के अंदर चलने वाली एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का राज खोलता है। देखिए, ये सब एक सीधे साधे 3 स्टेप के प्रोसेस में होता है। पहला, आप कंप्यूटर को कुछ करने को कहते हैं, जिसे कहते हैं इनपुट। फिर वो उस पर काम करता है, यानी उसे प्रोसेस करता है। और आखिर में वो हमें नतीजा दिखाता है, जिसे कहते हैं आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। बस यही है कंप्यूटर का मूल मंत्र। तो आखिर ये मशीन है क्या जो ये सारा जादू कर पाती है? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे निर्देश लेता है। ये हमारे दिए हुए कच्चे डेटा पर काम करता है और उसे एक काम की जानकारी में बदल देता है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो हीरो है वो है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे आप कंप्यूटर का दिमाग समझ सकते हैं। सारा सोचना, सारी कैलकुलेशंस, सारे फैसले यही लेता है। और पता है, ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें 19वीं सदी के चार्ल्स बैबेज के काम में मिलती हैं। उन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही पहली ऐसी मशीन डिजाइन की थी जो इंसानी निर्देशों को समझकर काम कर सकती थी। ठीक है, तो चार्ल्स बैबेज की उस मशीन के आइडिया से लेकर आज हमारी जेब में रखे इन छोटे और पावरफुल डिवाइस तक का सफर, ये तय कैसे हुआ? चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं। कंप्यूटर का इतिहास टेक्नोलॉजी की 6 अलग-अलग पीढ़ियों की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। हर पीढ़ी के साथ ये छोटे, तेज और कहीं ज्यादा ताकतवर होते चले गए। जरा कल्पना कीजिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े हुआ करते थे। मतलब एक-एक कंप्यूटर पूरे कमरे के बराबर होता था, जिसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। ये बहुत ज्यादा बिजली खाते थे और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते थे। लेकिन असली बदलाव आया चौथी पीढ़ी में, माइक्रो प्रोसेसर के साथ। इसने कंप्यूटर के पूरे दिमाग को एक छोटी सी चिप में फिट कर दिया और बस यहीं से पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति शुरू हुई, जिसने हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। और फिर आई 5वीं पीढ़ी, जहां से कंप्यूटर ने वाकई भविष्य की झलक दिखानी शुरू कर दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने से कंप्यूटर ने सिर्फ निर्देशों का पालन करना ही नहीं, बल्कि डेटा से सीखना और सोचना भी शुरू कर दिया। अब इस तरक्की की वजह से आज हमारे पास हर जरूरत के लिए अलग-अलग तरह के कंप्यूटर मौजूद हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही कंप्यूटर हर काम के लिए हो। मोटे तौर पर हम इन्हें 2 तरह से देख सकते हैं। एक होते हैं सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर, जैसे हमारा लैपटॉप, जो कई तरह के काम कर सकता है। और दूसरे होते हैं विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर, जो सिर्फ एक ही खास काम के लिए बने होते हैं, जैसे मौसम का हाल बताने वाला सुपर कंप्यूटर। और हाँ, साइज का भी बड़ा खेल है। हमारे डेस्क पर रखे माइक्रो कंप्यूटर से लेकर छोटे ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले मिनी कंप्यूटर तक, फिर आते हैं बैंकों में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े मेन फ्रेम, और सबसे आखिर में वैज्ञानिक रिसर्च के लिए बने विशाल सुपर कंप्यूटर। तो ये सब जानने का मतलब क्या है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस टेक्नोलॉजी का क्या असर है? सच कहूं तो इसका असर बहुत गहरा है। देखिए, कंप्यूटर एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये हमें स्पीड, एक्यूरेसी और बहुत सारा स्टोरेज देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये नौकरियों के ऑटोमेशन, प्राइवेसी के खतरे और साइबर क्राइम जैसी नई चुनौतियां भी साथ लाते हैं। बिजनेस की दुनिया में तो कंप्यूटर आज की तारीख में इंजन की तरह हैं। कम्युनिकेशन और मार्केटिंग से लेकर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री तक सब कुछ इन्हीं से चलता है। इनके बिना आज ज्यादातर कंपनियां एक दिन भी नहीं चल सकती। और इनका असर सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। आज कंप्यूटर हमारी पूरी सोसाइटी की रीढ़ बन चुके हैं। हमारे बैंक चलाते हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद करते हैं, बच्चों की पढ़ाई में काम आते हैं और यहाँ तक कि सड़कों पर ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये सब मुमकिन कैसे होता है? ये होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जुगलबंदी से। हार्डवेयर यानी वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर यानी वो निर्देश जो हार्डवेयर को बताते हैं कि करना क्या है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे कंप्यूटर और भी स्मार्ट, छोटे और हमारी जिंदगी से जुड़ते जा रहे हैं, वो अगला बड़ा बदलाव क्या लाएंगे? आने वाला कल कैसा होगा?